विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। क्या वाकई भारत में पुश्तैनी वोट चोरी हुई है? क्या घुसपैठिए पीएम सीएम चुन रहे थे? और क्या एसआईआर के नाम पर विपक्ष 4 महीने से झूठ फैला रहा है? लोकसभा में चुनाव सुधार और वोट चोरी पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा प्रहार किया कि नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सब पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और सीसीटीवी फुटेज हटाने को लेकर 3 बड़े सवाल उठाए थे। अमित शाह ने खड़े होकर एक एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की छवि को खराब कर रहा है और एसआईआर पर 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है। अमित शाह ने एसआईआर को समझाते हुए कहा, किसी की मौत होने पर नाम काटना, एक व्यक्ति का नाम 2 जगह होने पर उसे हटाना, 18 साल पूरे होने पर नया नाम जोड़ना और मतदाता सूची से घुसपैठियों का नाम चुन चुन कर डिलीट करना ही एसआईआर है। उनका कहना था कि घुसपैठिए कहीं पीएम और सीएम न चुन लें, इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है और उसी का नाम एसआईआर है। शाह ने कहा कि ईवीएम कांग्रेस के दौर में आई थी और 2004 का पहला लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुआ था जिसमें कांग्रेस जीती थी। आज जब कांग्रेस हार रही है तो हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर फोड़ा जा रहा है। जबकि 11 साल से ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग को अब तक एक भी सुझाव नहीं दिया। अमित शाह ने कहा, हमारे देश में कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। फिर 3 ऐतिहासिक उदाहरण गिनाए। पहली घटना, सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिलने के बाद भी नेहरू का प्रधानमंत्री बनना। उन्होंने दूसरी घटना गिनाई कि हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करने के फैसले को पलट देना। और तीसरी घटना थी हाल ही में दाखिल एक वाद में मुताबिक सोनिया गांधी का भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर बन जाना। ये 3 जो वोट चोरी के मुद्दे हैं वो उन्होंने गिनाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची नई हो या पुरानी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार तय है। उन्होंने कहा, बीजेपी की पॉलिसी है घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना, जबकि विपक्ष की पॉलिसी है घुसपैठियों को नॉर्मल बनाकर मान्यता देना और वोटर लिस्ट में डालकर फॉर्मलाइज करना। शाह ने तंज करते हुए कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया पर बोलने पर कांग्रेस ने लोकसभा का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन जैसे ही घुसपैठियों की बात शुरू हुई कांग्रेस और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि असल मुद्दा देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की पवित्रता का है। अमित शाह ने आरएसएस की विचारधारा पर भी बात की और कहा कि देश के लिए मरना, देश को समृद्धि के शिखर पर ले जाना और देश की संस्कृति का झंडा ऊंचा रखना ही आरएसएस की सोच है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनसंख्यिकी के आधार पर देश पहले भी एक बार बंट चुका है और आने वाली पीढ़ियों को दोबारा वैसी स्थिति ना झेलनी पड़े, इसलिए एसआईआर जरूरी है। शाह ने कहा कि विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, घुसपैठियों को हटाने, सीएए और 3 तलाक खत्म करने हर कदम का विरोध किया। इसलिए जनता बार बार बीजेपी को जिताती है।
उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतिहास के सबसे ज्यादा परिश्रम और प्रभाव करने वाले प्रधानमंत्री बताया और कहा कि यही समर्पण चुनाव नतीजों में दिखता है। अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाकर वह दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि खराब कर रहा है। उन्होंने कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तब मतदाता सूची सही लगती है और हारते ही वो लिस्ट गलत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। गृह मंत्री ने याद दिलाया कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता को भी शामिल करने का काम मोदी सरकार ने किया है, जबकि कांग्रेस के समय केवल प्रधानमंत्री ही फैसला लेते थे कि चुनाव आयोग का जो कमिश्नर होगा वो कौन होगा। उन्होंने कहा, विपक्ष 200 बार भी सदन का बहिष्कार कर ले, फिर भी हम एक भी घुसपैठिए को मतदान का अधिकार नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई घुसपैठिया बचाओ यात्रा पर तंज कसा और कहा कि वहां उनका सुपड़ा साफ हो गया। शाह ने टीएमसी पर भी आरोप लगाया कि वो बंगाल में घुसपैठियों को बचा रही है और दावा किया कि वहां भी बीजेपी की सरकार बनना तय है। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने वाले जज के खिलाफ ही इंडिया गठबंधन ने महाअभियोग प्रस्ताव लाया। उन्होंने चेतावनी दी कि देश की जनता उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये न्यायपालिका और धार्मिक अधिकार दोनों पर हमला है। तो लोकसभा में अमित शाह का संदेश साफ था, एसआईआर घुसपैठियों से देश को बचाने की ढाल है और जो इसे रोकना चाहते हैं वे असल में अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स बचा रहे हैं, न कि किसी लोकतंत्र को। अब बड़ा सवाल यह है कि वोट चोरी की ये पूरी लड़ाई आने वाले चुनाव में जनता किसके दावे पर भरोसा करती है, राहुल गांधी के आरोपों पर या अमित शाह के पलटवार पर? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।